छत्तीसगढ़ में सबसे महंगी सब्जियों में शुमार बोड़ा भाजी के बारे में आपने सुना होगा। 1,000 रुपए से 1,500 रुपए ये सोली बिकती है, लेकिन आज आज हम आपको बताएंगे बस्तर के मशरूम के बारे में। ये मशरूम बस्तर में काफ़ी फेमस है। इसके अलावा देश दुनिया में भी इसके स्वाद चखे जाते हैं। इस वक्त हम मौजूद है कृषि विज्ञान केंद्र जगदलपुर में, जहां इन ग्रामीण महिलाओं को मशरूम उत्पादन की पूरी तरह से ट्रेनिंग दी जा रही है। 7 दिवसीय इस प्रशिक्षण में इन बस्तर की ग्रामीण महिलाओं को बताया जा रहा है कि किस तरह से वे अपने ग्रामीण क्षेत्रों में भी मशरूम का उत्पादन कर सकते हैं और इससे एक अच्छी आय हो सकती है। दरअसल राज्य शासन और कृषि विज्ञान केंद्र लगातार यहाँ के जो नक्सल प्रभावित ग्रामीण महिलाएं हैं उन्हें आत्मनिर्भर बनाने के लिए लगातार प्रयास कर रही है और इसके लिए तरह तरह के प्रशिक्षण भी दिए जा रहे हैं। और इस बार केवीके ने मशरूम उत्पादन के माध्यम से इन ग्रामीण महिलाओं को प्रशिक्षण दे रहे हैं, ताकि जो ग्रामीण महिलाएं हैं वो अपने गांव में भी, अपने ग्रामीण क्षेत्रों में भी लोगों को मशरूम उत्पादन की पूरी जो टेक्निक है वो सिखा सके और खुद भी मशरूम उत्पादन करके एक अच्छी आय कमा सके। हमारे साथ यहाँ मौजूद है कृषि विज्ञान केंद्र के अधिकारी, जिन्होंने इन महिलाओं को प्रशिक्षण दिया है। बहुत बहुत स्वागत है आपका एबीपी न्यूज़ में। धन्यवाद। मैम, आपसे जानना चाहेंगे कि जो मशरूम उत्पादन के लिए किस तरह से इन्हें प्रशिक्षित किया गया है, कितना समय लगा है और अब ये मशरूम से कैसे आय प्राप्त कर सकते हैं? इसमें इन महिलाओं को सभी मशरूम के बारे में जानकारी दी गई है, जैसे कि ऑयस्टर मशरूम, पैरा मशरूम, बटन मशरूम। इसके साथ-साथ इन्हें करके भी बताया गया है कि किस तरीके से हम मशरूम उत्पादन कम इकाई में कम लागत लगा के कर सकते हैं और इससे कैसे हम अपनी आमदनी को बढ़ा सकते हैं। तो हम लोगों ने इन्हें ऑयस्टर मशरूम के बारे में जानकारी देते हुए, विस्तृत में जानकारी देते हुए, इन्हें प्रैक्टिकल करके दिखाया है कि किस तरीके से हम ऑयस्टर मशरूम का उत्पादन 1 महीने के अंदर करके और इससे हम कैसे हम घर में ही रहकर और बिना कहीं जाए अपना धन उपार्जन कर सकते हैं और स्वावलंबी बन सकते हैं। आप जैसा कि आप सब जानते हैं कि आजकल मशरूम तो बहुत फ़ेमस चल रहा है। एक जो लोग ऐसे होते हैं मांसाहारी और शाकाहारी होते हैं, जैसे कुछ लोग, तो जो मांसाहारी नहीं खाते हैं, तो वैसे ही वो लोग मतलब मांसाहारी के अलावा इस मशरूम को अगर लेते हैं तो उन्हें जिस तरीके से मांसाहारी लेने पर प्रोटीन युक्त खाद्य पदार्थ उन्हें मिलते हैं, वैसे ही उन्हें इन मशरूम से भी उपार्जन होता है। अच्छा, ये देखा जा रहा था कि अधिकतर जो मशरूम है वो दूसरे राज्य उड़ीसा से यहाँ पहुँचती थी और लोग यहाँ खाते थे उसे, लेकिन अब जिस तरह से प्रशिक्षण दिया जा रहा है, क्या लगता है आने वाले समय में कृषि विज्ञान केंद्र के द्वारा और भी महिलाओं को प्रशिक्षित किया जाएगा इसके लिए? जी, जैसे कि हम लोगों ने प्रशिक्षण दिया और इन लोगों को इच्छा को भी देख के हम लोगों को अच्छा लगा कि सभी सीखने के बाद सभी ये चाह रहे हैं कि अपने ही घर में उत्पादन इन लोग करें, जिससे कि गाँव-गाँव में लोगों को खुद ही घर-घर में मशरूम मिलने लगेगा, तो लोगों को शहर तक जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और जिस मशरूम को खाने के लिए हम बाहर से खरीदते थे ज़्यादा पैसा दे के, उसको हम घर में ही खुद उगा के और एक स्वस्थ भोजन हम घर में ही पा सकते हैं। सैलानी पहुँचेंगे वो इस बस्तर के मशरूम का लुत्फ़ उठा सकते हैं और यहाँ हम लगातार प्रशिक्षण दे रहे हैं और हमारे प्रशिक्षण से हमने ये देखा कि लोगों में और जागरूकता और उत्साह बढ़ रही है मशरूम उत्पादन के प्रति। मैं आपको दिखाना चाहूँगा, ये देखिए इस तरह से मशरूम तैयार किया जाता है। इसे बाकायदा पैरा में रखा जाता है और 3 किलो के पैरे में 30 ग्राम मशरूम रखा जाता है और उसके बाद इसे ऐसी जगह स्थापित किया जाता है जहाँ टेम्परेचर 20 से 30 डिग्री होना चाहिए और ये 25 से 30 दिन में मशरूम बनकर तैयार होता है। खास बात यह है कि ये पूरी तरह से वेजिटेरियन है, किसी तरह की कोई मिलावट नहीं है, पूरी तरह से जैविक खाद से इसे बनाया गया है। और बस्तर की मशरूम की खासियत ये है कि सिर्फ वो सब्जी नहीं बल्कि औषधीय गुणों से भी परिपूर्ण है। और जो लोग सैलानी आते हैं, बस्तर घूमने आते हैं, बड़े चाव से इस मशरूम का स्वाद चखते हैं। और अब ग्रामीण महिलाओं को इस मशरूम उत्पादन के लिए पूरी तरह से प्रशिक्षित करने का बीड़ा कृषि विज्ञान केंद्र ने उठाया है। कौन से गांव से हो आप? सर, मैं बस्तर से आई हुई हूँ। अच्छा, क्या सीखा आपने प्रशिक्षण में? सर, यहाँ पर ऑयस्टर मशरूम के बारे में सिखाया गया है हम लोग को केवीके से, तो हम लोग सीखकर बहुत कुछ अच्छा किए हैं। यहाँ आने वाले दिनों में क्या अपने गांव में भी आप इसे मशरूम का उत्पादन करेंगे? हाँ सर, ज़रूर करेंगे सर। और लोगों को बताएंगे इस हाँ, बारे में? लोगों को बताएंगे सभी को। अच्छा, ये खाने में कैसा लगता है? सर, खाने में तो अच्छा है, पर इसमें सब कार्बोहाइड्रेट मिलता है, प्रोटीन मिलता है और वसा भी मिलता है सर।
अच्छा, Yes. और किस तरह से प्रयास किए जा रहे हैं ज़्यादा से ज़्यादा महिलाओं को ट्रेनिंग देने के लिए? सर इससे ट्रेनिंग के ज़रिए हम जितने भी हो गांव के लोगों को एक आमदनी के रूप में ज़्यादा लोगों यहाँ तक पहुँच सके, अपना खुद का व्यवसाय शुरू कर सकें। वैसे मशरूम तो हर कोई खाना चाहता है, अभी जिस तरीके से मतलब इसका प्रचलन बढ़ता जा रहा है, इसके ज़रिए बहुत सारी चीज़ें बनाई जाती है, जैसे अचार, पकौड़ा, भजिए, ये सब सारे चीज़ें मशरूम से बनाए जा रहे हैं। तो इसके ज़रिए अभी हर किसी को आमदनी मिल रहा है और लोग इसके ज़रिए थोड़ा आगे बढ़ रहे हैं। तो इसी तरह महिलाओं को प्रशिक्षण दे के हम इसके बारे में थोड़ा और जागरूक कर रहे हैं। तो देख सकते हैं आप कि आने वाले दिनों में प्रयास ये किया जा रहा है कृषि विज्ञान केंद्र के द्वारा कि ग्रामीण क्षेत्रों के अधिकतर महिलाओं को इस तरह मशरूम उत्पादन की ट्रेनिंग दिया जा सके ताकि वो आत्मनिर्भर बन सके। और आपको बता दूं कि ये जो मशरूम है इसकी खासियत ये है कि ये बस्तर में अलग प्रजाति की पाई जाती है, क्योंकि हमेशा ये देखा जा रहा था कि पड़ोसी राज्य जो उड़ीसा है वहाँ से मशरूम यहाँ पहुँचती थी और यहाँ के जो लोग हैं उसे बेचते थे, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। अब बस्तर में ही मशरूम का उत्पादन किया जाएगा और बाकायदा इन ग्रामीण महिलाओं को जो नक्सल प्रभावित क्षेत्रों से भी हैं वे भी अब मशरूम उत्पादन करके एक आय का जरिया उनके लिए बन जाएगा और एक अच्छी आमदनी भी उन्हें होने लगेगी। कोशिश यही की जा रही है प्रशासन के द्वारा कि बस्तर के ग्रामीण महिलाओं को ज़्यादा से ज़्यादा आत्मनिर्भर बना सके और इसके लिए लगातार प्रयास भी किया जा रहा है। अशोक नायडू, एबीपी न्यूज़, बस्तर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।